नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज अपन बात करने वाले हैं जेट 2025 में। एक तो आपकी जो एज है, आप लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर कितनी उम्र वाले फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम एज की बात करेंगे, मैक्सिमम एज की बात करेंगे। साथ ही नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं जो आप फॉर्म फिल करोगे कल से, यानी 28 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको सिलेक्शन से दूर करती है, फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है, उसी की अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज अपन बात करें, जेट 2025 का आपके स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम कंडक्ट करने जा रही है। साथ में ही एक बुलेटिन पेश की है यहाँ पर, जिन्होंने उसमें सिलेबस है, एज का क्राइटेरिया, सब कुछ मापदंड जो आपके हैं वो इसमें दिए हुए हैं। तो चलते हैं एक बार इसको देखते हैं क्या चीज है पूरी। देखो, यहाँ पर आपकी जो फीस जमा होगी उसके बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है एडमिशन का, और आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया, डोमिसाइल क्राइटेरिया, रेजिडेंटल रिक्वायरमेंट, सब कुछ इस पीडीएफ के अंदर वो यहाँ पर पेश करते हैं बुलेटिन के रूप में। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो एज क्राइटेरिया में आपको बता दूं, यहाँ पर जो 16 साल की उम्र के जो छात्री हैं, जिनकी एज अभी 31 तारीख तक, 31/8 तक शायद है ना, अगर 16 साल के होते हैं 31/8/2025 को, न्यूनतम आयु 16 वर्ष है, अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और आज से लगभग 15-20 दिन या एक मंथ पहले जब मैं आपका सेशन ले रहा था, तो एक साथी का कमेंट आ रहा था कि सर 16 साल की उम्र वाले तो भर ही नहीं सकते। तो मैंने ये कहा था कि अगर आपकी उम्र 16 साल है तो आपका फॉर्म भरवाने की जिम्मेदारी हमारी है। कुछ भी करना पड़े, 16 साल की उम्र में अगर आप हो तो आपका फॉर्म भरवा देंगे। और 16 साल की उम्र वाले भर सकते हैं, आप खुद देख सकते हो। वैसे 17 साल थी, लेकिन 16 के लिए भी हमने कहा था कि अगर कोई साथी रहता है तो फॉर्म फिल कर सकता है। और मिनिमम 16 है, मैक्सिमम 25 है, यानी 25 साल की उम्र तक के जो है यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 16 साल और 25 साल तक आप यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका क्राइटेरिया है, ये पीडीएफ है, आपको ये मिलने वाली है ब्राइट एग्रो क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना, वहां पर आपको मिलेगी, फ्री के अंदर मिलेगी, फ्री कंटेंट के अंदर मिलेगी। वहां पर जाकर आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड करके पढ़ना है। और इसके बारे में अगर कुछ भी पूछना हो, मोर इन्फॉर्मेशन आपको जानकारी चाहिए, तो आप वो ले सकते हो बिना किसी डर के। अब अपन बात करेंगे साथियों कि जो फॉर्म भरने में आप जो गलतियां करते हो, है ना, उन गलतियों से आपका सिलेक्शन, आप दूर हो जाते हो सिलेक्शन से। तो उन गलतियों की अपन बात करेंगे यहाँ पर, और उन्हीं गलतियों के बारे में अपन यहाँ पर देखेंगे कि आप उनको कैसे सुधार सकते हो और क्या उनमें बदलाव कर सकते हो। फॉर्म देखो, आप फॉर्म भरोगे, कल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अब कुछ साथी क्या करेंगे, यहाँ पर जल्दबाजी करेंगे और जाके सबसे पहले फॉर्म भर देंगे। नहीं साथियों, ऐसा नहीं करना। मैं आपको बता दूं, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जो फॉर्म आपका फिल होगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वो आपको पहले यहाँ पर बताया जाएगा, यहाँ पर गाइड किया जाएगा। फ्री के अंदर कोई चार्ज नहीं है। इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको पता लगेगी और कोई गलती नहीं करोगे। तो यहाँ पर गाइड किया जाएगा फॉरम के बारे में, आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी साथियों। क्या दी जाएगी? इंफॉर्मेशन। और उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है। देखो, कुछ यहाँ पर क्राइटेरियाज रहते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं। देखो, यहाँ पर अगर किसी का सर्टिफिकेट लगता है, अगर किसी के माता पिता आर्मी में हो, पुलिस में हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में हो, उनका कोई सर्टिफिकेट हो, तो यहाँ पर आपको फायदा हो सकता है। कोई हैंडीकैप हो, विडो कैटेगरी यानी कोई विधवा महिला हो, वो यहाँ पर फॉर्म फिल करना चाह रही हो और 25 साल तक ही उसकी उम्र हो, तो अगर वो भी चाह रहे हो तो यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट्स यहाँ पर लगते हैं, इनका बेनिफिट आपको मिलता है। अगर कोई आर्मी कोटे से है, किसी के माता पिता आर्मी में है, तो उनको थोड़ा फायदा हो जाता है कट ऑफ के अंदर, ठीक है। और सिलेक्शन आपका थोड़ा आसान बन जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ सही इंफॉर्मेशन के साथ में आपको फॉर्म फिल करना है। साथ ही नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सही से लगाने हैं, ठीक है, जिससे आपके फॉर्म में कोई गलती आपको देखने को नहीं मिलेगी और सही से आप फॉर्म फिल कर पाओगे तो सही से आपका सही जगह एडमिशन हो जाएगा। इस चीज की गारंटी आपको मैं लिख के दे सकता हूँ। साथ ही कुछ बेसिक चीजें जिनके बारे में मैंने आपको कहा था कि आपको ध्यान रखना है, उन चीजों के बारे में थोड़ा समझना है कि क्या गलती आप कर देते हो और कौन सी वो बेसिक चीजें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सुबह सुबह ये भी हैंग हो जाता है कभी कभी, है ना। तो बात करेंगे एक बार बेसिक कौन कौन सी चीजें। देखो, मैंने आपको कहा था
बेसिक चीजों के अंदर आपके आता है सबसे पहले चीज आपकी मेल आईडी। ठीक है, ये आपकी जो मेल आईडी है ना, ये आपको खुद की लगानी है, सेल्फ की लगानी है, किसी और की मत लगा देना फॉर्म के अंदर। अभी तैयार कर लो, कल फॉर्म भरना बता दूंगा कैसे भरना है। तो एक तो मेल आईडी आपकी, दूसरी आपकी है मोबाइल नंबर। ये आपके होने चाहिए, आपके पिताजी के होने चाहिए, आपकी माताजी के होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, रिचार्ज करवा के इनमें रखना। उसके बाद में आपकी आती है बैंक डिटेल। ठीक है, ये बैंक डिटेल भी आपको करेक्ट भरनी है, और खुद की आपकी पासबुक, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। आपका नहीं है तो आपके पिताजी का आप लगा सकते हो, किसी ई मित्र वाले का मत लगा देना, आपके खुद के होने चाहिए। तो ये चीजें आपके मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी, आपकी बैंक अकाउंट और आपके डॉक्यूमेंट्स, ये आपके सही तरीके से आपके पास में होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि सर फॉरम में जो सावधानियां है वो आप बता रहे हो, तो और कोई ऐसी बेसिक सावधानी मैं आपको बता दूं। अगर आप किसी भी ई मित्र वाले के पास जाकर फॉर्म फिल कर रहे हो, तो उनका काम है वो आपका फॉर्म फिल कर देंगे, लेकिन हो सकता है कि आपका कोई डॉक्यूमेंट्स या फिर आपका कोई सर्टिफिकेट उन्होंने सही से ना भरा हो और आपके फॉर्म में गलती कर दी हो, तो उसका हर्जाना किसको भुगतना पड़ेगा? सेल्फ, यानी आपको खुद को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए उसी मित्र वाले भैया के पास जाना है जिसको फॉर्म फिल करना आता हो। नहीं आता हो तो आप अपनी वीडियो देख के यहाँ पर अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये गलतियां आपको नहीं करनी, क्योंकि बार बार इसलिए बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं अपन जब भी कोई ऐसी चीज आती है अपन भाग के जल्दी से फॉर्म फिल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं मेजर सावधानियां क्या है। और जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, एग्जाम देने जाओगे, और जब एडमिट कार्ड आपको मिलेगा ना, वो एडमिट कार्ड भी आपका मांगा जाएगा जब आपका एडमिशन होगा। और अगर वो एडमिट कार्ड नहीं दिया आपने, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, काफी ज्यादा मात्रा में इनकी आवश्यकता पड़ती है। मैं आपको बता देता हूँ, एडमिट कार्ड भी मांगा जाता है। ऐसा नहीं एग्जाम दे के आके इसको पटक दिए कहीं पर, नहीं। इन्हीं चीजों के लिए तो मैं कहता हूँ कि आप ज्वाइन कर लेना ब्राइट एग्रो क्लासेस को। साथ में ही अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो बढ़िया सी बनवा लेना, और वही फोटो आपको कहाँ लेके जानी है? अपने फोरम में लगानी है, और बाकी काउंसलिंग वगैरह में आपके काम आने वाली है। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, गाइड कर दिया है। एज का कोई डाउट था वो बता दिया है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए फॉलो कर लेना अकाउंट को। साथ ही कोई मैसेज हो, आपका कुछ बात करना चाहो, तो यहीं पर आप कमेंट कर सकते हो। अपनी इंस्टाग्राम आईडी ब्राइट एग्रो क्लासेस पर आप मैसेज कर सकते हो, अपने कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे से बात कर सकते हो। ठीक है, तो आज की इन्फॉर्मेशन बस इतनी ही। कुछ भी पूछना हो, कोई डाउट रह गया हो प्यारे विद्यार्थियों, तो आप हमारे से कंसल्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। आप लोगों की 100% निःशुल्क हेल्प की जाएगी। कोई साथी अभी भी पढ़ने की सोच रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ना, कहाँ से पढ़ना, सर कोई क्रैश कोर्स बता दो ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। आप बात कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। कम फीस में बेटर क्वालिटी का कंटेंट आप ज्वाइन कर सकते हो ब्राइट एग्रो क्लासेस के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों, राम राम। ओके।